वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 5 हमारा BSOC 132 का। ये हमारे सेक्शन 2 में ही है एंड वी हैव टू अगेन आंसर दिस क्वेश्चन इन 250 वर्ड्स एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर 10 मार्क्स। जैसे कि हमारी प्रीवियस 2 क्वेश्चन हमने किया। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड में मैं एक फोल्डर का लिंक दे दूंगी एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल क्वेश्चंस ऑफ BSOC 132 एट वन प्लेस अलॉन्ग विद दैट। अब ये ऊपर आई बटन में एक इम्पॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वो वाली वीडियो आपको ज़रूर चेकआउट करनी है बिकॉज आपके जो असाइनमेंट मार्क्स हैं वो सिर्फ जो आपने आंसर में लिखा है उसके ऊपर नहीं बेस्ड होते। यहाँ पे आपकी PDF में भी प्रोवाइडेड है कि जो आपको मार्क्स मिलेंगे दे विल बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है ये सब दिमाग में रखने की, जिससे कि आप जो अपना स्कोर है वो इम्प्रूव कर पाओगे। तो अभी आई बटन वाली जो वीडियो है वो ज़रूर चेकआउट कर लेना अगर आपको अपना स्कोर इम्प्रूव करना है, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। राइट, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 5 जहाँ पे हमें हाईलाइट करने द मेन फंक्शंस ऑफ डेसेंट ग्रुप्स। ना फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेसेंट ग्रुप होता क्या है। तो डेसेंट इज बेसिकली नथिंग बट जो आपके जो एंसेस्टर्स रहे हैं, राइट, जो आपकी जनरेशन्स है, आपके फादर ग्रैंडफादर उनसे पहले वाली, राइट, और जो भी आगे पीछे के जितने भी आपके ब्लड रिलेशंस में जो आपके रिश्ते चलते हैं दोज ऑल कम अंडर डेसेंट ग्रुप। राइट, अब वो बुआ जी भी हो सकती हैं, दूर के आसपास के जितने, बिकॉज ऑफ कोर्स जब एक जॉइंट फैमिली होती है देन वो न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाती है, देन और न्यूक्लियर हो जाते हैं धीरे 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 धीरे। बट वो जितने पीछे वाले जो कनेक्शन रह गए वो सब डेसेंट ग्रुप में आ रहे हैं बिकॉज वो एट द एंड ऑफ द डे दैट इज योर ब्लड ग्रुप, दैट इज योर जनरेशनल रिलेशनशिप दैट यू हैव। राइट, तो वो सब हमारे डेसेंट ग्रुप में आते हैं। अब मेन फंक्शंस क्या है डेसेंट ग्रुप के वो हमें इस आंसर में अपना बताना है। स्टार्टिंग में द आंसर, डेसेंट ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वो सोसाइटी के अंदर जो रिलेशनशिप है, सोशल आइडेंटिटी है, एक लोगों को एक साथ जोड़ के जो रखना है, ग्रुप सॉलिडारिटी, किनशिप, इनहेरिटेंस, उसको स्ट्रक्चर देते हैं, उसको एक रूप देते हैं। अभी जितने भी ग्रुप्स हैं डेसेंट ग्रुप्स हैं, राइट, एक जो ग्रुप है उसका एक कॉमन एंसेस्टर होता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। राइट, अब जैसे कि इंडियन सोसाइटी में मोस्टली पेट्रीलिनियल है तो वो मेल डेसेंट के द्वारा जाने जाते हैं, वहीं पे जो मेट्रीलिनियल सोसाइटी है वहाँ पे फीमेल के द्वारा जाने जाते हैं, कहीं कहीं पे दोनों तरफ से भी जाने जाते हैं। तो इस तरीके से जो जितने भी ग्रुप्स हैं वो फॉर्म होते हैं। अब जो मेन फंक्शन होता है डेसेंट ग्रुप का उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल आइडेंटिटी एंड ग्रुप मेंबरशिप। जब हम डेसेंट ग्रुप की बात करते हैं तो वो किसी भी इंडिविजुअल को एक बिलोंगिंग और आइडेंटिटी उसकी प्रोवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ। जब हम पेट्रीलिनियल सोसाइटीज की बात करते हैं जैसे कि राजपूत हो गए इंडिया के अंदर, तो वो लीनिएज जो है, जो डेसेंट है, वो एक की कास्ट उसको बताती है, सोशल स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशन उसको क्या करनी है। तो ये सब हमें डिसेंट ग्रुप के द्वारा पता चलता है। हमारे अगर इट इज़ अ पेट्रीलिनियल सोसाइटी तो वो पेट्रीलिनियल मतलब कि मेल की तरफ से वो सारी चीज़ें जो है वो पास ऑन हो जाती हैं। वहीं पे इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मेट्रीलिनियल सोसाइटी, फॉर एग्जांपल खासी ट्राइब हो गई मेघालय की, अब वो फैमिली नेम मदर के थ्रू जाता है जो कि किसी भी पर्टिकुलर इंसान की फैमिली की सोशल आइडेंटिटी को शेप करने में हेल्प करता है। सेकेंड फंक्शन आ जाएगा रेगुलेशन ऑफ मैरिज एंड एक्सोगेमी। तो काफ़ी सारे डेसेंट ग्रुप एक्सोगेमी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कि एक्सोगेमी आपको नाम से पता हो रहा होगा। एक्सो मीन्स आउटसाइड, मतलब कि जो उनका लीनिएज है, जो उनका जो ब्लड ग्रुप जो चलता आ रहा है उसके आउटसाइड शादी करना। बिकॉज अगर इन ग्रुप शादी करेंगे वो एंडोगेमी वाला प्रोसेस अगर वो अपनाएंगे दैट विल कम अंडर किस में आ जाएगा वो कि वो तो रिलेशन, ब्लड रिलेशन, वो फिर किनशिप वाला सिस्टम हो जाएगा, ब्रदर सिस्टर वाला। तो ये एक्सोगेमी वहाँ पे फोकस करते हैं, एक्सोगेमी प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे वो अपने लीनिएज के आउटसाइड शादी करते हैं ताकि इन ब्रीडिंग ना हो सके और जो उनकी सोशल अलायंसेस है, जो उनकी सोशल रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो सके, वो और भी ग्रुप्स के साथ अपने जो रिलेशन है, सोशल रिलेशन है, वो फॉर्म कर सके एंड एक्सपैंड कर सके। आज के टाइम में मे बी ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट नहीं है अलायंसेस एंड ऑल, बट पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो ट्राइब्स होती थी, राइट, जब हमारे पहले जो एंसेस्टर्स थे वो एक ट्राइब में रहते थे, ट्राइब में नहीं कह सकते तो मतलब कि एक ग्रुप होता था उनका, और उनको मतलब कि भाई लोग चाहिए होते हैं किसी भी इंसान को टू बी मोर पावरफुल, राइट, तो वो अपने ग्रुप से आउटसाइड अपना जो बच्चा है उन दोनों बच्चों की शादी करवा देते थे। तो उसमें क्या होता था कि जो दोनों ग्रुप्स के बीच में एक बॉन्ड और रिलेशन फॉर्म हो जाता था। सो दैट्स वाई सोशल अलायंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो एक्सोगैमी वाला जो ये प्रोसेस है ये हमेशा से चलता है, या फिर ये मोस्टली देखा गया है। अब अगर आप हिंदू गोत्र सिस्टम की भी बात करो तो सेम गोत्र के अंदर शादी नहीं होती है, ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी भी मेंटेन हो, एंड ऑफ कोर्स जो एक्सोगेमी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिस किया जाता है। देखो अब यहाँ पे भी हमने देखा कि इन ब्रीडिंग ना हो, जेनेटिक डाइवर्सिटी रहे, बिकॉज ये देखा गया है जब हम सेम गोत्र के अंदर या सेम वी कैन से ब्लड रिलेशन या फिर सेम डिसेंट के अंदर जब शादी करते हैं, तो ये एक्चुअली साइंस और रिसर्च ये बात बोलते हैं कि वहां पे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर डिफॉर्मिटी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ऑफ कोर्स ये कुछ ना कुछ हमारे जो पूर्वज हैं ये इन्होंने कब से ये चीजें स्टार्ट कर रखी है। सो वी कैन नेवर से कि ये फालतू की चीज है, बिकॉज ये तो साइंस तो अभी आई है, बट इंडियन सोसाइटी के अंदर जो हमारे शास्त्र थे वो इतनी ज्यादा साइंटिफिक चीजों के ऊपर बेस्ड हैं, ये हमें चीजें अब पता चल रही हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड पॉइंट, दैट इज इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। अब जितने भी डिसेंट ग्रुप है वो प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं, किसके पास प्रॉपर्टी जाएगी, इनहेरिट कौन करेगा प्रॉपर्टी को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी वो कलेक्टिवली कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, जॉइंट फैमिली जो सिस्टम चलता है इंडियन रूरल कम्युनिटीज के अंदर, जहाँ पे लैंड ओनरशिप, एग्रीकल्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब शेयर्ड होती है पेट्रीलिनियल, मतलब कि फादर साइड की तरफ से। और अगर ऑफ कोर्स अगर विमेन ओरिएंटेड सोसाइटी है तो वहाँ पे मेट्रीलिनियल सोसाइटी के उससे होगा। जैसे कि नायर से केरला की वो मेट्रीलिनियल सोसाइटी है, तो प्रॉपर्टी मदर ले लेती है, और वो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी विमेन इंश्योर करती है मेट्रीलिनियल सोसाइटी के अंदर। तो इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग भी डिसेंट ग्रुप के थ्रू होती है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अगेन वन मोर फीचर ऑफ डिसेंट ग्रुप। नाउ फोर्थ इज पॉलिटिकल एंड सोशल कंट्रोल। व्हेन वी टॉक अबाउट कि कैसे जो डिसेंट ग्रुप है वो यूनिट ऑफ गवर्नेंस की तरह फंक्शन कर रहे हैं, जहाँ पे वो रेजोल्यूशंस को, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर रहे हैं। जैसे ट्राइबल सोसाइटीज के अंदर जो गोंड है, संथल ट्राइब्स हैं, उनके अंदर विलेज काउंसिल्स पाई गई है, जैसे पंचायत रूरल एरियाज के अंदर होते हैं, ताकि वो जो भी ट्राइबल सोसाइटी के अंदर कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं सोसाइटी की तरफ, या फिर किसी को कुछ चोट आ गई है, कुछ ट्रेडिशंस खत्म करने हैं या फिर कुछ ट्रेडिशंस को जीवित करना है, तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल और सोशल कंट्रोल है वो भी डेसेंट ग्रुप के द्वारा होता है। ना एट द एंड वी हैव कंक्लूजन। मैंने यहाँ पे कंक्लूजन में मेंशन किया कि व्हेन वी टॉक अबाउट डिसेंट ग्रुप, तो वो अपने आप में बहुत ज़रूरी ग्रुप्स हैं, बिकॉज वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करते हैं, सोशल ऑर्गेनाइज करते हैं अपने ग्रुप को, आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, मैरिज को देखते हैं कि भाई एक्सोगेमी प्रैक्टिस हो रही है या नहीं हो रही, इकोनॉमी को चलाते हैं अपनी फैमिली की, और एंड गवर्नेंस, सोशल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में भी बहुत ज़्यादा उनका हाथ होता है। तो जो डेसेंट ग्रुप है उनका रोल आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिग्निफिकेंट है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों सोसाइटीज़ में, ताकि जो सोशो कल्चरल चेंजेस हैं उनको वो अपने अंदर ला के, जो मतलब कि जो चेंज उनको लाना है वो लाएं, एंड जो उनको दे हैव टू चेंज फॉर अ बेटर, राइट, और जो अपने ट्रेडिशन कल्चर्स हैं उनको भी साथ में लेके चले। देयरफॉर ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने डेसेंट ग्रुप के बारे में जाना, एंड फंक्शन जाने, हमें डेसेंट ग्रुप के बारे में भी जानने को मिला। आप मुझे कमेंट करके बताइए कुछ जो मैंने फंक्शंस बताए, इनके अलावा आपको एक और फंक्शन मुझे बताना है नीचे कमेंट में, और जो आप कमेंट करेंगे हम पढ़ेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द टाइम जब मुझे लगेगा कि सफिशिएंट कमेंट्स आ गए हैं तो मैं भी कमेंट करके आपको आंसर जरूर बताऊंगी। तो एक फंक्शन आप मुझे अपनी तरफ से बता सकते हैं, कोई भी, विद एग्जांपल, विदाउट एग्जांपल, दैट इज अप टू यू, बिकॉज ऑफ कोर्स वी ऑल आर प्रोडक्ट्स ऑफ डिसेंट ग्रुप्स, राइट। तो आपको कुछ ना कुछ तो फंक्शन पता ही होगा, नहीं पता है तो गूगल करिए, थोड़ा सा सर्च करिए, पढ़िए, जानिए, एंड लेट मी नो। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 6। अगर आपको हेल्प हो रही है असाइनमेंट बनाने में, अगर आपको कोई भी टॉपिक सोशियोलॉजी का समझ आ रहा है एंड यू थिंक दैट इट वुड
बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम एज वेल। आपको पता आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ढेर सारा प्यार देना है, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। Till then, keep on writing your assignments. All the very best, and I hope you all score really well in your assignments. Bye bye.